हेलो स्टूडेंट, ये देखिए बोर्ड 2026 के लिए 12th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न है, रेखाओं जिनके सदिश समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप प्लस लैम्डा 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आर वेक्टर रिकॉर्ड है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 5k कैप, ठीक है, प्लस में म्यू 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप के न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम हल लिख दें तो इसका हल करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले हल में लिख कर उसके क्या करना है, कॉपी करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ से हम नकल करके इसको लिख देंगे। देखिए क्या करना है पहले, ठीक है, पहले हम पहली लाइन वैसे ही लिख देंगे जैसे ये पहली लाइन है, पूरी पूरी लिखेंगे। आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस में 3k कैप। ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस आपको भी वैसे ही लिखना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही पे लाइन कॉपी करके लिखनी है। 2y कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, अब पहली लाइन लिख ली। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। देखिए अब हम इसमें से कुछ कॉमन देखेंगे, कॉमन है कि नहीं। देखिए अब इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है कि नहीं। देखिए यहाँ से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है और यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम दूसरी लाइन को फिर कॉपी करेंगे। ठीक है, तो दूसरी लाइन को कॉपी करते हैं और वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ठीक है, प्लस म्यू यहाँ पर 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप। ठीक है, दूसरी लाइन में लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिला है, 2 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं मिला है। और यहाँ पर देखिए 4 6 और 8 यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है 4 6 और 8, तो देखिए यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉमन लेते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार देंगे। 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप प्लस में म्यू। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 2 6 8 में से 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस में 3j और प्लस में ये 4k। ठीक है, कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 4k। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे। अब देखिए हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये और ये पूरी लाइन क्या हो रही है, सेम मिल रही है। 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, यहाँ पर भी 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, सेम मिल रही है। तो देखिए इसके लिए अलग सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला, अगर ये वाली लाइन दोनों सेम मिल जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है v वेक्टर इंटू में a2 माइनस a1 वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे का यहाँ पर बट्टे में होते हैं। देखिए बट्टे में क्या होगा, यह फॉर्मूला होता है b वेक्टर इंटू में a2 माइनस a1 और बट्टे में b वेक्टर का परिमाण और यहाँ पर देखिए इसका भी परिमाण होगा, इसका भी परिमाण और पूरे का मॉड, ये ओवरऑल मॉड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर b वेक्टर इंटू a2 माइनस a1 यानी कि b क्रॉस a2 माइनस a1। अब देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका हल निकालेंगे। तो ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर a2 माइनस a1 और b पूछा है, तो देखिए a1 कौन सा है और a2 कौन सा है, इसमें से मैं आपको निकालने के लिए बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस लाइन में पहली वाली को बोलते हैं a1, ठीक है, और इसमें दूसरी वाली को बोलते हैं b1 और इस नीचे वाले में इसको बोलते हैं a2 और इसको बोलेंगे b2। ठीक है, तो हम a2 माइनस a1 निकालना है। तो पहले देखते हैं a1 कौन है। देखिए a1 निकालेंगे तो a1 हमारा हो जाएगा ये, जिस पर है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, अब निकालना है हमें a2। देखिए यहाँ से a1 निकलेगा, यहाँ से b1, यहाँ से a2, यहाँ से b2। ठीक है, तो हमें b2 नहीं निकालना है क्योंकि दोनों सेम है, तो हम सिर्फ b निकालेंगे। यहाँ पर a2 हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक है, यहाँ पर a1 और a2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या दिया है b, तो b निकालेंगे क्योंकि b दोनों सेम है तो हम कोई भी ले लेंगे। ठीक है, तो हम ले गए यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर निकल गया। ठीक है, तो फॉर्मूले की सहायता से हमें पहले क्या निकालना है, यहाँ पर रखने के लिए b1 क्रॉस a2 माइनस a1, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब a2 माइनस a1 निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस का a1। ठीक है, वेक्टर a2 माइनस a1
यहाँ पर भी वेक्टर होगा। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है a2 हमारा है 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ये कोष्टक बंद, ये माइनस में हमें क्या करना है a1, तो i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। ये माइनस कर देंगे इसको, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें से 2 में से 2i में से 1i घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा i प्लस में 4 में से 2 गया 2 और ये j कैप, तो j कैप प्लस में 5 में से 3 गया तो हमारा हो जाएगा 2 और ये k कैप। अब देखिए हमारा a2 माइनस a1 निकल गया है यहाँ पे a2 माइनस a1। अब हम निकालेंगे b क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है, तो यहीं पर हम निकालेंगे b क्रॉस a2 माइनस a1। तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे b वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है, वेक्टर में ये भी रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले a2 हम देखिए अवयव में जैसे निकालते हैं अवयव में, तो अवयव में निकालने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे पहले, इसमें क्या है i j k, तो इसमें i कैप j कैप k कैप बिल्कुल अवयव की तरह निकालेंगे। अब देखिए b हमारा है, यहाँ पर b का मान क्या दिया है हमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर b का मान है हमारा 2 3 और 4, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 2 3 4, ठीक है, i कैप j कैप k कैप तो हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है। अब निकालेंगे a2 माइनस a1, अब क्या दिया है हमारा यहाँ पर a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का मान यहाँ पर है i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, यहाँ से i कैप का मतलब 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, और j का मतलब 2 और यहाँ पर 2k, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम अभी में सीख चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं पहले आई का निकालेंगे जो पहला है, तो इसको हम ऐसे बंद कर लेते हैं और इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दोनों को बंद कर लेंगे तो हमारा क्या बच रहा है 3 2 4 2, ठीक है। रुकिए बताता हूँ आपको, यहाँ पर पहले हम आई लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे बंद कर लेंगे, इसको ऐसे बंद कर लेंगे, तो हमारा बचेगा ये, तो ये इसमें देखिए 3 दूनी 6 और हमेशा यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, इसको फिर गुणा करेंगे इसमें 4 दूनी 8, ठीक है ये, और यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है ये प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये पहले प्लस में होगा फिर माइनस में। अब देखिए माइनस का यहाँ पर चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जे लिख देंगे, ठीक है। अब जे कैप निकालेंगे, तो अभी में जैसे निकालते हैं सेम वैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम मुझे हमारा जे निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4, ठीक है। अब निकालेंगे के कैप, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के कैप निकालेंगे तो हमारे ये और ये हट जाएगा और बचेगा 2 दूनी 4 3 एकम 3, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर देखिए हमारा 6 माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस का 2i, यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0, तो 0 जे कैप माइनस में, और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस 4 में से 3 गया तो 1, तो यानी कि 1 के कैप, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे b, हम आप हमारा देखिए फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला में निकालना है b वेक्टर इंटू में a2 माइनस a1 का परिमाण, तो परिमाण निकाले के हमारा सूत्र होता है ये करनी में जो भी ये हमारा b1 b वेक्टर क्लास में a2 माइनस a1 आया है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे कि माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा करनी में 5, यहाँ पर करनी में 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको फॉर्मूले रखेंगे, हमारा पीछे आ गया है b, इसका मान b क्रॉस a2 माइनस a1 का मान आ गया है परिमाण का। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा मान आया था करनी 5, ठीक है। b क्रॉस a2 माइनस a1 का करनी 5 आया था, और यहाँ पर देखिए हमारा b1 है, तो b1 का परिमाण निकालना है, तो वैसे ही परिमाण निकाल देंगे। परिमाण कैसे निकालते हैं हम, देखिए पहले b1 का मान देखते हैं, तो b1 वेक्टर का मान है हमारा मान था 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, ठीक है 4k कैप, ठीक है, ये हमारा मान था b1 का। देखिए अब b1 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो b1 का परिमाण निकालने के लिए हम करते हैं करनी में ये जितना भी है उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 2 है 2i कैप, तो i नहीं लिखते हैं, बस 2 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको परिमाण निकालने के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा हो जाएगा बट्टे में 5, यहाँ पर करनी में है तो करनी में 5 और पूरे के बट्टे में 2 का स्क्वायर, यहाँ पर करनी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर आगे करेंगे तो हमारा इसको
हो जाएगा करनी में 5 और इस पूरे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो करनी में हमारा हो जाएगा 9 और 16 प्लस 9, 16 4 20 और 9 29, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 29 और ये पूरे क्या है, माड में है, ठीक है। तो ये पूरे को माड लगा देंगे। अब देखिए अब फाइनल आंसर आने वाला है हमारा, तो फाइनल माड हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा करनी में 5 बटा में करनी में 29, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम कॉपी में करनी है, आपको पूरे 8 में से 8 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा 8 अंक में पूछे जाता है।